दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू हब फॉर ऑल चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे। बौद्ध भिक्षु की 7 अनमोल सीखें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी खुद की गलतियां ही हमें पीछे धकेल देती हैं? हम जाने अनजाने ऐसी बातें लोगों को बता देते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देगी और सिखाएगी कि कौन सी 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक नगर में एक गरीब युवक रहता था। उसका परिवार बहुत मुश्किल हालातों में था। आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे। वह इन झगड़ों से परेशान होकर काम की तलाश में निकला, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। जब भी वह किसी से काम मांगने जाता तो खुद ही कहता, मुझे बहुत जरूरत है, आप जो भी वेतन देंगे मैं ले लूंगा। लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसे कम वेतन पर काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जब वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलता तो अपनी परेशानियों का रोना रोता। उसे लगा कि लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे गरीब गरीब कहकर बुलाने लगे, उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया जाने लगा। आखिरकार जब युवक बहुत हताश हो गया तो उसने सुना कि नगर में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। युवक तुरंत उनके पास पहुंचा और रोते हुए अपनी सारी परेशानियां बताईं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बालक, इसमें दूसरों की नहीं, तुम्हारी खुद की गलती है। तुमने ही लोगों को मौका दिया कि वे तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारा शोषण करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे 7 अनमोल बातें बताईं जिन्हें कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य, ड्रीम्स और गोल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं जबकि कुछ लोग बस सपने देखते ही रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास एक सीक्रेट है और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। अगर आप अपने लक्ष्य को सच में हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जीवन में सबसे पहली और जरूरी चीज है अपने लक्ष्य को समझना। बहुत से लोग बस किसी और को देखकर अपने सपनों को तय कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप वाकई क्या चाहते हैं? असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं, न कि दुनिया की। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। वही आपका असली लक्ष्य है। जब आपका लक्ष्य तय हो जाए तो इसे हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने सपनों को दुनिया से शेयर करते हैं तो कई बार लोग आपको जज करने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आपका सपना पूरा हो, लोग उसे मार देते हैं। इसलिए अपने सपनों को तब तक राज ही रहने दे जब तक कि वे हकीकत न बन जाएं। आपको ये समझना होगा कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी होता है। अगर आपने एक छोटी जीत हासिल की है तो उसे सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ पाएंगे। इसी तरह गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। असली गलती वही होती है जिसे बार बार दोहराया जाए। अगर आपने कुछ गलत किया तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए। यही असली सफलता की कुंजी है। आजकल लोग सफलता पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। असली सफलता के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जब तक आप मेहनत करने को तैयार नहीं होंगे तब तक आपका सपना सपना ही रहेगा। इसलिए मेहनत से मत भागिए। आपका वातावरण भी आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो उनसे दूर हो जाइए। अपने आसपास पॉजिटिव और मोटिवेट करने वाले लोगों को रखिए। यही लोग आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना बेहद जरूरी है। चाहे किताबें पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो या फिर उन लोगों से सीखना हो जो पहले से सफल हैं। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो आप खुद को अपने लक्ष्य के और करीब पाते हैं। सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानो। जिंदगी में कई बार आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन याद रखिए, जब आप हार मान लेते हैं तभी असली हार होती है। अगर आप डटे रहते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। अपनी परेशानियां, प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो कितने लोग आपकी सच में मदद करना चाहते हैं? सच तो यह है कि 70% लोगों को आपकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और 20% लोग खुश होते हैं कि आप मुसीबत में हैं। फिर भी हम बार बार अपनी तकलीफें दूसरों को बताने की गलती क्यों करते हैं? जिंदगी में हर किसी को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारी परेशानियां सबको बताने से हल होती हैं? नहीं। अक्सर जब हम अपनी तकलीफें दूसरों के सामने रखते हैं तो हमें सहानुभूति की उम्मीद होती है, लेकिन बदले में हमें या तो उपदेश मिलता है या फिर हमें जज किया जाता है। कुछ लोग तो हमारी कमजोरी देखकर खुश भी होते हैं। यही वजह है कि समझदार लोग अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखते हैं और खुद ही उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। आपको समझना होगा कि परेशानियां हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनसे निपटते हैं वही आपको दूसरों से अलग बनाता है। कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दुनिया के सामने रोने लगते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप उन्हें हल करने में लग जाते हैं। यही लोग आगे चलकर सफल होते हैं। अगर आपको सच में किसी से मदद चाहिए तो सोच समझकर सही व्यक्ति को चुनिए। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें खुद तक रखना बेहतर होता है। जब आप अपनी परेशानियों से खुद लड़ते हैं तो आप और भी मजबूत बनते हैं। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो उसे अपनी ताकत बनाए। खुद से कहिए, मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद अपनी समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अपने परिवार की समस्याएं। हर परिवार में झगड़े और समस्याएं होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दूसरों को अपनी पारिवारिक समस्याएं बताते हैं तो वे सच में आपकी मदद करना चाहते हैं या सिर्फ तमाशा देखने के लिए सुनते हैं? बहुत से लोग अपनी पारिवारिक परेशानियों को हल करने के बजाय दूसरों से शेयर करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी परेशानी समझेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ज्यादातर लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ तो आपके खिलाफ इसे हथियार भी बना लेंगे। जब आप खुद अपने परिवार की कमजोरियां दूसरों को बताते हैं तो आप अनजाने में अपनी ही छवि खराब कर रहे होते हैं। लोग आपको जज करने लगते हैं, आपके परिवार को गलत समझने लगते हैं और कई बार यही बातें अफवाहों में बदल जाती हैं। समस्याएं हर घर में होती हैं। बहस होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। समझदारी इसी में है कि हम अपने घर की समस्याओं को घर के अंदर ही सुलझाएं। बातचीत करें, समाधान निकालें, क्योंकि बाहर की दुनिया आपकी तकलीफ नहीं समझेगी, वो बस उसे गॉसिप का एक नया टॉपिक बना लेगी। अगर आपको अपने परिवार से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसे अपने अपनों के साथ सुलझाइए, न कि बाहरी लोगों के सामने जाहिर करिए। क्योंकि दुनिया आपकी तकलीफ को नहीं, आपकी कमजोरी को देखती है। और जो लोग आपके दर्द पर हंस सकते हैं वे आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। अपनी संपत्ति और धन। आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, क्या उसे सबको बताना सही है? क्या हर किसी को ये जानने की जरूरत है कि आपके पास कितना पैसा है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी लोग अक्सर अपनी संपत्ति का दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे अपने धन के बारे में बताएंगे तो लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जब आप दुनिया को अपनी संपत्ति के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग आपको सफल मानकर प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन कई लोग आपसे जलने लगेंगे। वे आपकी असफलता की कामना करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे सिर्फ मतलब का रिश्ता बनाएंगे। आपकी दोस्ती या रिश्तेदारी में सच्चाई नहीं होगी, सिर्फ आपका पैसा ही उनके लिए मायने रखेगा। धन इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये केवल आपके लिए मायने रखता है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए इसे एक रहस्य की तरह रखें। जितना कम लोग आपके धन और संपत्ति के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। न तो लोग ईर्ष्या करेंगे, न ही स्वार्थी रिश्ते बनाएंगे। धन का असली सुख इसे दुनिया को दिखाने में नहीं, बल्कि इसे समझदारी से संभालने में है। याद रखें, असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि शांति में है। अपनी सफलता का रहस्य। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने मेहनत की, संघर्ष किया, असफल हुए, फिर उठे और आखिरकार सफलता पाए। अब आप सोचते हैं कि अपनी सफलता की कहानी सबको बतानी चाहिए ताकि वे भी सीख सकें। लेकिन क्या वाकई यह सही फैसला होगा? लेकिन हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। कुछ लोग इसे अपनी प्रेरणा बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इसे जलन और ईर्ष्या से देखेंगे।
और कुछ लोग वही रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे बिना यह समझे कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जब वे असफल होंगे तो खुद की गलतियों को नहीं बल्कि आपको दोष देंगे, कहेंगे कि आपने सही सलाह नहीं दी या आपने उनकी मदद ठीक से नहीं की। यही कारण है कि अपनी सफलता का हर राज, हर कदम हर किसी से साझा करना समझदारी नहीं है। अनुभव बांटना गलत नहीं है, लेकिन सोच समझकर करें। हर किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें खुद तक रखना ही बेहतर होता है। सफलता को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, सही समय पर सही लोगों को सिखाने की जरूरत होती है। याद रखें, हर कहानी बताने लायक नहीं होती। अपनी दान और मदद। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी सड़क से गुजरा, उसने उस बच्चे को देखा, जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले। लेकिन देने से पहले उसने मोबाइल निकाला, एक सेल्फी ली, पैसे बच्चे के हाथ में रखे और पोस्ट कर दिया, आज किसी की मदद की, ये सच्ची खुशी है। कुछ ही मिनटों में पोस्ट पर ढेरों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे, वाह आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन क्या ये दान था या सिर्फ खुद को महान दिखाने का तरीका? सच्ची दान वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, जो देने वाले और पाने वाले के बीच एक पवित्र एहसास बनकर रह जाए। दान का असली मतलब जरूरतमंद की मदद करना है, न कि अपने अहंकार को संतुष्ट करना। अगर दान सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए तो वह दान नहीं, एक व्यापार बन जाता है, इमेज का, तारीफों का, लाइक्स और कमेंट्स का। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसे चुपचाप करें, क्योंकि सबसे खूबसूरत दान वह है जिसका गवाह सिर्फ देने वाला और ईश्वर हो। अपनी आमदनी, अपनी सैलरी या आमदनी किसी को न बताएं। अगर आप कम कमाते हैं तो लोग आपको छोटा समझेंगे। अगर ज्यादा कमाते हैं तो लोग आपसे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी आमदनी का खुलासा न करें। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैफे के कोने की टेबल पर दो दोस्त बैठे थे। कॉफी की चुस्कियों के बीच हंसी मजाक हो रहा था। तभी समीर ने हल्की मुस्कान के साथ रोहित से पूछा, यार तू कितना कमाता है? सवाल साधारण था, लेकिन रोहित ने हल्का सा सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह बातचीत यहीं खत्म नहीं होगी। समीर ने दोबारा पूछा, अरे बता न, आखिर दोस्त से क्या छुपाना? रोहित मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि जो जानकारी अभी मजाक में मांगी जा रही है वही किसी दिन चर्चा का विषय बन सकती है। समीर ने कंधा थपथपाते हुए कहा, इतना भी क्या सीक्रेट? मुझे भी तो पता चले तू कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन रोहित बस एक शब्द में जवाब देकर चुप हो गया, बस ठीक ठाक। समय बीतता गया और धीरे धीरे समीर को अंदाजा हो गया कि रोहित की सैलरी अच्छी खासी होगी। ऑफिस में दोस्तों के बीच बातचीत में यह बात निकल ही गई। किसी ने जलन से कहा, इतना कमा रहा है लेकिन कभी किसी को चाय तक नहीं पिलाई। तो किसी ने गलतफहमी में अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में रोहित को महसूस होने लगा कि लोग उसे पहले जैसा नहीं देख रहे। एक दिन बॉस ने रोहित को अपने केबिन में बुलाया। चेहरे पर गंभीरता थी। सुना है, तुम्हारी सैलरी बाकी टीम से ज्यादा है। कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। हमें सबको बराबर रखना होगा। रोहित को समझ नहीं आया कि यह बात बॉस तक कैसे पहुंची, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी चुप्पी सही थी, बस थोड़ी देर हो गई थी। शाम को जब वह अकेले बैठा था तब समीर फिर मिला। वह अब भी वही दोस्त था, पर उसकी आंखों में वह पुरानी मासूमियत नहीं थी। यार तूने पहले ही बता दिया होता तो अच्छा रहता, समीर ने हंसकर कहा। रोहित ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें बताने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। हवा हल्की थी लेकिन उसके कहे शब्द गहरे थे। युवक ने बौद्ध भिक्षु की ये 7 बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन संकल्प लिया कि अब से वह इन बातों का पालन करेगा। फिर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और चला गया, एक नई सोच के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं। अगर हम इन 7 बातों को किसी से साझा नहीं करेंगे तो हमारी सफलता और खुशी बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके पास आती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।